के दौसा में गुंडा कटला गांव में जिसे लोग संत दयादास के नाम से पूछते थे, वही निकला एक खूंखार सीरियल किलर। डॉक्टर डेथ उर्फ देवेंद्र शर्मा ने भगवा वस्त्रों की आड़ में न सिर्फ गांव वालों को ठगा बल्कि मंदिर को अपने काले कारनामों का अड्डा भी बनाया। मंदिर की आड़ में शैतान बना साधु, इलाज के नाम पर चलाया ठगी का धंधा। मौत के सौदागर ने कैसे दिया पुलिस को चकमा। दिल्ली की तिहाड़ जेल में हत्या के कई मामलों में सजा काट रहा देवेंद्र शर्मा जून 2023 में पैरोल पर रिहा हुआ। उसे अगस्त में जेल वापस लौटना था, लेकिन वो फरार हो गया। राजस्थान के दौसा पहुंचकर उसने हुलिया बदला और संत दयादास बन गया। संत दयादास, जिसका दया से दूर दूर तक सरोकार नहीं है, और संत वो कहता जरूर लेकिन संत नहीं था। आप देखिए कि ये आश्रम है, इस वक्त ये बांदीकुई के पास में गुड़ा कटला गांव है, जहां पर रामेश्वर धाम आश्रम में यहीं पर संत दयादास के नाम पर एक शख्स रह रहा था, अपराधी, मुजरिम। उसकी असली पहचान डॉक्टर डेथ। दौसा के गुड़ा कटला गांव के इसी रामेश्वरम धाम मंदिर में देवेंद्र शर्मा और डॉक्टर डेथ पिछले 2 साल से संत दयादास बनकर रामचरितमानस का पाठ करता था। मंदिर का पुजारी बनकर दयादास ने गांव वालों को इस कदर मोह लिया कि मंदिर में रोज श्रद्धालुओं का मेला लगने लगा। लेकिन संत दयादास का चमत्कार यही नहीं रुका। उसने डॉक्टर बनकर मरीजों का इलाज करना शुरू किया। हरे कृष्णा हरे राम। आप देखिए कि जिस जगह पर खड़े हैं ये मंदिर का परिक्रमा पथ है, लेकिन ये दयादास उर्फ डॉक्टर डेथ उर्फ देवेंद्र शर्मा का अस्पताल था। यहीं पर वो मरीजों को भर्ती करता था, ग्लूकोज चढ़ाता था। तस्वीर देखिए कि पीछे यहाँ पर आपको ये बिस्तर नज़र आ रहे हैं, नीचे वहाँ पीछे आपको नज़र आ रही है एक पाइप नज़र आ रही है गैस की, यानी कि काफ़ी सारा इंतज़ाम यहाँ पर कर रखा था उसने। जी बिल्कुल, बाबा यहाँ पे इलाज करता था। क्या इलाज करता था वो? जैसे यहाँ पे हमारे लोग जो पढ़े लिखे तो है नहीं इतने लोग, उनको लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। किसी को दम की दवा देता था, किसी को बोलता मैं टीबी का इलाज करता हूँ, किसी को बोलता था जो सिलिकोसिस का उसका इलाज करता हूँ। उसके एवज में मोटा पैसा ऐंठता था लोगों से। ये इसको क्या माने, उसका अस्पताल था ये? हाँ, यहाँ पे काफ़ी लोग, यहाँ पे 2-3 लोगों की मृत्यु भी हुई है। एक हमारे स्कूल में एक टीचर है ज्ञानदेव मीणा जी, उनका भाई कोई 2011 में यहाँ पे उन्होंने ग्लूकोज चढ़ाई और उसने बोला कि मेरे यार परेशानी, तो उसने बोला कि आपको मैं हमेशा के लिए परेशानी आपकी सोल्व कर दूंगा। और वो तड़प के वो तुरंत यहाँ पे आधे घंटे में इसी जगह पे मर गया था। ग्रामीणों का कहना है कि दयादास का इलाज सिर्फ दिखावा था। कई मरीजों को उसने ठगा, मोटी फीस वसूली, लेकिन कोई ठीक नहीं हुआ। बटार का इलाज होता है, जेब भरे कहाँ को नहीं होते इलाज बेवकूफ बना रहे थे, बेवकूफ भी बना रहे। हाँ? और ड्रिप भी चढ़ाते, भर्ती भी करते थे ये। हाँ, ड्रिप चढ़ाता था। हाँ वो को लेकर, और कहता था पथरी वथरी ठीक कर देता हूँ। हाँ, सिलकोस की बीमारी वाला को सबन को दवाई दे। गांव के हरि नारायण सैनी का कहना है कि 11 महीने पहले उनके इकलौते बेटे धनपाल को इलाज के लिए मंदिर के हॉल में भर्ती किया गया। दयादास ने लाखों रुपए वसूले, लेकिन उनके बेटे की मौत हो गई। उसको मरे हुए 10 महीने हो गए और उसे 1 महीने पहले उसने लास्ट दवाई दी। उसने कहा बेटे मैं इसको बिल्कुल सही कर दूंगा, तो 15 रोज बाद में मेरा पुत्र खत्म हो गया। दिल्ली पुलिस 2 साल से देवेंद्र शर्मा और डॉक्टर डेथ की तलाश में थी। इलाज के बहाने सादी वर्दी में रामेश्वरम धाम मंदिर पहुंचे पुलिस वालों ने जब दयादास से उसकी तस्वीरों का मिलान किया तो उनका शक यकीन में बदल गया। 19 मई को दिल्ली पुलिस ने मंदिर में छापा मारकर देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया तो गांव वालों को उसकी असलियत पता चली।